बात 2022 के विधानसभा चुनाव की है। चुनाव संपन्न हुआ, समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से झटका लगा और चुनाव हार गई। हालांकि 17 की अपेक्षा 22 में समाजवादी पार्टी की विधानसभा में सीटें बढ़ी, लेकिन सत्ता में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। चुनाव संपन्न होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पे कई आरोप लगाए। अपने पार्टी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और जो विधानसभा लड़े थे, हार गए थे, उनसे हर विधानसभा वाइज वोटर लिस्ट का रिकॉर्ड मांगा और उन्होंने आरोप लगाया मुस्लिम और ओबीसी वर्ग के वोटों को काट दिया गया है। कई जगह उन्होंने बयान दिया। उसके बाद चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस जारी कर दी और कहा इस पूरे मामले पे आप शपथ पत्र दें और आयोग के सामने पूरी जानकारी दें। अखिलेश यादव ने बकायदा 18,000 शपथ पत्र यानी एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि अब राहुल गांधी जब चुनाव आयोग के मुद्दे पे चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव और बिहार में बड़े पैमाने पे जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां आई, उसको लेकर के लगातार उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाए हैं। लोकसभा में प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ विपक्ष के सारे प्रदर्शन। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पे अब फिर से अखिलेश यादव को वो बात याद आई कि ये मौका सही है जब बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को घेरा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बेईमानी के बल पे और चोरी के बल पे वोटों में धांधली करके सत्ता हासिल की है। यही कारण है अखिलेश पिछले 3 दिनों से लगातार चुनाव आयोग पे हमला कर रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने बयान दिया कि आयोग को एफिडेविट दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब आयोग की तरफ से फिर से कहा गया कि आपकी कोई एफिडेविट नहीं आई। तो उन्होंने बकायदा आयोग से जो रिसीविंग मिली थी एफिडेविट सबमिट करते समय, उसका भी पत्रकारों में एक बांटा और कहा ये देखिए मैंने रिसीविंग मेरे पास है, आयोग को सारे एफिडेविट सौंपा। ये नोटिस क्यों दी गई? क्योंकि 2 दिन पहले राहुल गांधी को आयोग ने ये कहते हुए कहा इस पूरे मामले की अगर जांच कराना है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, नहीं तो देश से क्यों मांगे। तब अखिलेश यादव ने कहा था कि 18,000 जो मैंने एफिडेविट आयोग को सबमिट किया है, आयोग ने उस पर अब तक क्या किया? क्योंकि आयोग ने जब नोटिस जारी किया और कहा जानकारी दीजिए, कार्रवाई होगी, जांच होगी, लेकिन 22 का चुनाव संपन्न होने के बाद 25 का लोकसभा चुनाव देखा जाए, 24 का संपन्न हो गया, उसके बाद आज तक आयोग की तरफ से ऐसी उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। तो एक बड़ा मामला, एक बड़ा मुद्दा था और अखिलेश यादव इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर थे, उनका नाम काटा गया, कई जगह वोटर लिस्टों में नाम बढ़ाया गया, एक जात, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं और जो महाराष्ट्र या बिहार, हरियाणा का मुद्दा चल रहा है वो तो राष्ट्रीय लेवल पे चल ही रहा है। अखिलेश यादव प्रखर होकर के उत्तर प्रदेश में जो वोटों की गड़बड़ी, हेर फेर का जो आरोप लगाया था, वोट परसेंटेज का कई जगह जो देर रात को बढ़ा था, उसको लेकर के लगातार आयोग पर निशाना साध रहे हैं और बकायदा वो पेपर भी बांट रहे हैं। यानी आयोग के खिलाफ अखिलेश, जब पूरा देश विपक्ष लामबंद हो रहा है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो मुद्दा था, जो शांत हो गया था एफिडेविट देने के बाद, फिर से अखिलेश यादव को लगा कि अब चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार को घेरने का मौका है, तो इस मौके को भुनाया जाए। एक बार फिर से सपा के सांसद, विधायक, नेता आयोग और बीजेपी सरकार पे ये जो उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई थी उसको लेकर के हमलावर हैं। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।